अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 22वें मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। क्रिकेट एक्सपर्ट्स इसको अपसेट कहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल अपसेट नहीं था। अफगानिस्तान टीम ने बेहतरीन बॉलिंग की, शानदार बैटिंग की और कमाल की फील्डिंग की। Whereas if you talk about Pakistan, they provided every single reason मुझे लगता है to lose the match। और रमीज सर से मैं ये जानना चाहूँगी कि नीदरलैंड्स से कैसे जीत गए। मैं तो अभी तक ये समझने से कासिर हूँ। आकिब सर से मैं ये जानना चाहूँगी कि श्रीलंका के खिलाफ स्कोर इन्होंने चेज कैसे कर लिया। और आज जब हम प्री मैच डिस्कशन कर रहे थे और हम सब लोग अपना अपना एनालिसिस दे रहे थे, तो वी वर प्रिटी होपफुल। व्हेयरएज इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने बड़ा रियलिस्टिक होकर कहा कि मुझे कम चांसेस लग रहे हैं। ठीक है ना, ये आपकी जो गेम अवेयरनेस है ये बाबर आजम से ऊपर चली गई है। मैं डाउट करता था बाबर आजम की गेम अवेयरनेस को, बट आपकी जो गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि आपने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान कांट विन दिस मैच, और वही हुआ। तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ। पहले बताती हूँ बेचारों को, क्रेडिट गोस टू यू एक्चुअली। होटल से लेके ही ना जाते अगर आप बता देती तो। मेरा ख्याल है ये तमाम डिसेक्शन अपने हम लेजेंड से करवाते हैं, और ये पूरी नेशन जो इतनी ज्यादा अपसेट है उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। अपसेट इज अ स्मॉल वर्ड। अब हम डिसअपॉइंटेड, अब हम बट्स एंड इफ्स पे चले गए कि क्या कोई हम जीतने के चांसेस हैं, क्या हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। ये तो हमारा कॉमी खेल है। मुझे लगता है वो दोनों मैचेस अपसेट थे, ये आज वाला ओरिजिनल मैच था। दिस इज व्हाट वी आर, यही होना है हमारे साथ। और इस पे डिस्कशन के लिए आप सब जानते हैं, हम सबके दिलों के राजा वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वाला जी सर, कैसे ठीक ठाक है आप? मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं है। और साथ दे रहे हैं जी हमारे बॉलिंग के सिकंदर आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप भी? हाँ जी, ठंड पड़ गई। See, you are very hopeful। और आप सुबह कह रहे थे कि अगर हम इनसे भी ना जीते तो फिर तो किससे मतलब जीतना हम जीते, फिर हमने किससे जीतना है। और याद है जब मैंने कहा था ओवर भाई देखो ना, इनसे नीचे एक टीम थी वो नेदरलैंड, उसे तो खेल नहीं, आज पॉइंट टेबल में ये 10वें नंबर पे थे। इंटरेस्टिंग नहीं, अब क्या 11वीं टीम लेकर वही नहीं थी, 10वें नंबर पे यही थे। कैसे जीतेंगे, ये क्या अभी होगा करते हैं सारा कैसे जी। और हमारे साथ दे रहे हैं जी इजहार बाजवा भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Being a cricket fan, very hurt. We feel you। गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा और कितना गुस्सा आ रहा है उसको आज एक्सप्रेस करने के मूड में है आप, अपना गुस्सा जो आ रहा है। इनका इलाज भी कैसे हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आज हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि बहुत शदीद गुस्से में और सारा गुस्सा मुझ पे निकालने के मूड में है। डॉक्टर साहब, आर यू ऑल राइट? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे गुस्से में आप नजर आ रही हैं। आपने ओपनिंग में जो इतना झाड़ के रख दिया है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, ये गोली ले, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो मैं अभी 2 खा के आई हूँ गोलियां। खैर एनीवे, आपके साथ मरीजा जो है ना, हमने आपको बुलाया था, आप पूरा क्लिनिक उठा के ले आए, मरीजा भी साथ ले आए। भाई देखिए, मैं बिजी होता हूँ, लोगों का रश होता है, और जिस तरह हमारी टीम की परफॉर्मेंस जा रही है, लोग जोक तर जोक मेरे क्लिनिक में आ रहे हैं, क्योंकि वो मैच देखने के बाद अपना तवाज़ुन खो बैठते हैं। ये पापा की परी है। ये पहले मैच ठीक थी, दूसरा मैच हुआ, तीसरा हुआ, और ये इतना सीरियस ले गई। आज इसकी हालत आप देख सकते हैं कि आज अफगानिस्तान से हारने के बाद ये अपने हवास खो बैठी है। और चौथे मैच के बाद तो पता नहीं क्या। एक लड़की जो पापा की परी थी, वर्ल्ड कप पर वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके मैच देखा करती थी। हाँ, हम जरा मैच की तरफ ही बढ़ते हैं। वो जीत देखना चाहती थी, पर उसकी टीम न जाने किससे डरती थी। सबसे डरती थी। ओपनिंग तो अच्छी करती थी, पर बाद में क्यों सो जाती थी। और जब भी हार के वापस आती थी तो सबसे पूछा करती थी, ये वर्ल्ड कप क्या होता है? यही होता है जो हो रहा है। ये वर्ल्ड कप क्या होता है? आपको पता है ऐसा काम अभी तक नहीं मिला, क्योंकि अच्छा, थोड़ा सा हम रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, आज परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री का, पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री का वन ऑफ द सैडेस्ट डे भी कहना चाहिए। डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें तो पुअर कैप्टनसी नंबर टॉप पे नज़र आती है हमें। उस पर डिटेल में हम डिस्लैदा बात करते हैं। बैटिंग की बात करें तो जब 325 340 की पिच नज़र आती है तो हम 260-70 करके बहुत एलिवेटेड फील करते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो जब हमें किसी भी स्टेज पे पहले बॉलिंग करें बाद में करें, पहले करते हैं तो 368 करवाते हैं, और जब चेस रोकना होता है हमने तो 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट कर पाते हैं। ये ओवरऑल ये माइंडसेट, ये अप्रोच, ये गेम अवेयरनेस, ये तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आज क्या हमने किया?
और कुछ स्टार्ट इधर से ही है, अभी बड़ा कुछ है रमीज भाई। देखिए, हमने आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पहले तो ये है, कमाल है, दुनिया की नंबर 1 रैंक साइड और हालात हमारे नहायत ही पतले हैं। कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए, ये एक तो पहले इजी लिया है इन्होंने अफगानिस्तान को, दूसरा ये सोच रहे थे कि पिच ही कुछ बेड़ा गर्क कर देगी उनकी बैटिंग लाइनअप का सेकंड टाइम अराउंड, और तीसरा फील्डिंग नकारा थी, टैक्टिक्स बेकार थे, बॉलिंग बेकार थी, बॉडी लैंग्वेज तो थी नहीं। ये मैंने इतनी घबराई हुई टीम जो है ना कभी नहीं देखी मैच से पहले और मैच के दौरान, क्योंकि आपको अंदाजा होता है ना जब आप बाउंड्री लाइन पे देख रहे होते हैं उनके चेहरे। और आज तो सपोर्ट भी ठीक ठाक थी, बहुत सारे लोग जो है वो टी शर्ट्स पाकिस्तान की पहन के आए हुए थे, मगर बहुत ही बॉडी लैंग्वेज का मुझे अफसोस होता है। देखिए, जब आप जीतने कोई आपकी एक पोजीशन होती है ना, उसामा मीर को अगर आप देखें ना तो आप लगेगा जैसे कि वो स्लो मोशन में काम करते हैं। इसी तरह से शादाब जो है वो गेंद आगे गेंद पीछे। फिर मेरा क्वेश्चन ये था, और मैंने ऑफ एयर प्रेजेंटेशन से पहले बाबर आजम से कहा, मैंने कहा क्यों तुमने 42वें ओवर में स्पिनर लगा दिया या 46वें ओवर में स्पिनर लगा दिया, जबकि हसन अली का एक 3-4 ओवर्स में पता चल रहा था कि गेंद रिवर्स भी हो रहा है और वहां पे फास्ट बॉलर को तुम लगा देते तो शायद 2-1 विकेटें मिल जाती और फिर उसके बाद रिदम पकड़ लेते। बट वो कह रहे स्पिन हो रहा था तो स्पिनर्स को खिलाया क्योंकि स्पिन होना है गेंद। ऐसे थोड़ी है, वो जब स्पिनर्स आपके नकारा हो चुके हैं तो उन्होंने कहाँ आपको हेल्प करनी थी। बट ये देखें, ये लीडरशिप जो है ना अब आपको वापस सैडल पे दिलवाएगी या लेके आएगी 3 हारने के बाद मैचेस। और ये लीडरशिप मुझे लगता है कि बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज है, सैडली मुझे कहना पड़ता है कि वो बहुत डाउन है, और अगर वो डाउन हो जाते हैं तो फिर टीम भी डाउन हो जाएगी। इन एनी केस देखिए, इस हार से एक तो आई ओपनर है, दूसरा इससे फिर से ये पता चलता है कि हम बहुत ही पीछे रह गए हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जी, और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं और मार पड़ रही है। और ये मार जो है वो क्रिकेट के लिए ठीक नहीं, फैंस के लिए ठीक नहीं, आपकी और मेरी नौकरियां चली जाएंगी अगर ये इसी तरह से खेलते रहे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक इकोसिस्टम में रह के, और हम सब की जो है ना ये पुश और पुल होनी चाहिए कि ये गेम बरकरार रहे, देखने के काबिल रहे। मगर जब आप इस तरह से खेलेंगे कि 50 करके आउट हो जाते हैं तो 70 करके आउट हो जाते हैं, तो फिर 2 बॉल अच्छे तो 6 खराब और 2 ओवर अच्छे तो 8 खराब, नए बॉल पे विकेटें नहीं मिलती हैं, स्पिनर्स आके कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है हालात बहुत खराब है, बहुत बड़ा गलत। आज की परफॉर्मेंस जो थी ना वो बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर गया। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, एक और चीज़ आपसे जानना ये चाहेंगे कि मेरा ख्याल है 10 साल के अगर बच्चे को भी बताया जाए कि भारत की इन पिचेस के ऊपर आप आउट किए बगैर मैच नहीं जीत सकते, और जब 130 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप होगी है तो आपको डिफरेंट करना था, जिस तरह आपने भी थोड़ा जिक्र किया कि आपको पेस बॉलर को लाना था, तो बाबर आजम क्या कर रहे थे कि हारिस के शाहीन के ओवरों को सेव कर रहा था आखिरी ओवरों के लिए कि मैं रन रोक के किसी तरह ये मैच जीत पाऊंगा। अगर ये बाबर आजम की गेम अवेयरनेस इस लेवल की है तो सॉरी टू से आपको लगता नहीं है कि ये फिर हमारी बदकिस्मती है जिन लोगों ने, स्टेक होल्डर ने मिलके इसको इस जगह पे बिठाया? देखिए, वो ये कहेंगे कि 7 बॉलों से ही हारे हैं ना, तो 7 बॉल रह गए थे, 7 बॉल हम कहीं ठीक कर लेते तो शायद मैच पकड़ लेते, मगर ऐसा था नहीं क्योंकि बहुत फर्क डाला हुआ था। आपको विकेटें नहीं मिलेंगी, आप कैसे जीत सकते हैं जी। तो ये एक टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस थी ये, और आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लेते आई थिंक जायज है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें जो है ना आज टेक्निकली गलत हुई हैं जिसकी वजह से विकेटें नहीं मिली हमें। और फिर वही बात है, जब अफगानिस्तान देख रहे सिंगल्स ही कर रहे हैं, वो कोई एक फील्डर अंदर नहीं आया कि चले उन्हें फोर्स करें, हम ऊपर से उठा के वो शॉट खेलेंगे और शायद आउट हो जाएं। वहीं 3 फील्डर ऑफ पे अंदर, एक फील्डर लात पे ऊपर अंदर, थ्रू आउट ये पैटर्न चला है। और वही बात है, वो उसामा मीर के एक हाफ वॉली, एक बैक ऑफ लाइन चौका, हाफ वॉली सिंगल, बैक ऑफ लाइन चौका, शादाब का आके वही बात। तो ये तो फील्ड के थ्रू भी तो प्रेशर नहीं ना डाला, फील्ड भी नहीं ठीक है, फिर ये बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं। और अब फिर डीएनए ऑल्टरेशन है, फिर से मैं कहता हूँ आप लेके आए सायम अयूब को, आप लेके आए हारिस के ऊपर काम करें जो कीपर बैट्समैन है, आप 3-4 और नए लड़कों को लेके आए, ब्रांड न्यू टीम बनाया और उसमें और ओडीआई में भी आप T20 का तड़का लगाएं।
इसलिए कि ये बैटिंग जो है ना, ये बहुत ही आर्केक पुराने जमाने की है ये। और ट्विटर आज सारा जाग गया है, 2000 बॉलों के बाद छक्का लगाया, ये कहाँ होता है दुनिया में? ऐसे ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आकिब सर, अगर पाकिस्तान की बात करें और हम जब प्री मैच डिस्कशन भी कर रहे थे तो आपने कहा कि सेफ टोटल 260 280 होगा। पाकिस्तान ने एक कंपेटिटिव स्कोर किया था, लेकिन क्या वजह बनी कि वो टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाए? देखिए, जो एक पिच है वो फैसला करती है कि इसके ऊपर कितने रन बनने चाहिए जी। वो जो पहली इंडिया के अगेंस्ट पिच थी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्न और ऐसी चीज़ें थी, लेकिन ये जब शुरू हुआ मैच तो उसमें नॉर्मल पिच थी, ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत ज़्यादा टर्न है जी। तो आप ये नॉर्मल कोई भी टीम अगर 50 ओवर बैटिंग करती है, चाहे नेदरलैंड करती है, चाहे अफगानिस्तान करती है, चाहे बांग्लादेश करती है, तो 300 के करीब तो रन वैसे ही बन जाते हैं। जी, ऐसे ही। तो जब आपने टॉस जीत के बैटिंग की है, उसके अंदर कोई ऐसी ना सीम मूवमेंट थी ना कुछ था, तो आप आउट भी नहीं हो रहे और आप 70-80 के स्ट्राइक रेट से आप खेल ही जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि टोटल को हमने करना कितना। वो तो अगर इफ्तिखार के 140 स्ट्राइक रेट के रन आप थोड़े कम कर दो तो ये तो 250 बनाने जा रहे हैं। तो उनके कैप्टन ने बोला था कि हमें 250 ही इनको कंटेन करना है, 250 के करीब होगा तो बड़ा इजी रहेगा हमारे। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब भी रन भी करने हैं फिर फायदा नहीं होना। तो ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये वही सोच रहे हैं, ये वही पेस है जिससे सारा साल ये क्रिकेट खेलते रहते हैं। जी। पाकिस्तान में मैचेस हो गए 70-80 के स्ट्राइक रेट से आपने कभी 100 कर लिया, 80 कर लिया, आपने रन बना लिया, नंबर 1 बन गए। लेकिन जो ये कंपटीशन हो रहा है ये वो है ही नहीं जी। और इनको उसका पता एहसास भी नहीं है कि लोग तो 400 को चेज करने की तरफ जा रहे हैं। जी। तो ये नहीं है कि अगर आपने चेन्नई का नाम चेन्नई रख दिया तो वहां पे इतनी इतनी टर्न होगी, लेकिन जो फैसला उन्होंने किया, ब्रेव डिसीजन, नोइंग द फैक्ट कि ये पाकिस्तानी जो बैटर्स इनकी प्रॉब्लम किया, नूर अहमद को डाला उन्होंने चौथा स्पिनर, टीनेजर बच्चा, क्योंकि 3 जिस आउट तरह से इन्होंने कैरेट बॉल खेले थे इंडियन जो उनका लगी है कुलदीप के, तो उन्होंने कहा कि इसको लेके आए, इनसे रीड नहीं होता और इनसे नहीं हुआ। बिल्कुल 18 साल का बच्चा है, उनसे खेला नहीं जाता। एग्जैक्टली। और हमारे जो वाइस कैप्टन शादाब खान साहब हैं, और अभी ये उसामा मीर भी, इसकी प्रॉब्लम क्या है इस टीम की कि ये कोई बंदा, आधे बंदे तो टेस्ट हुए बगैर आ गए हैं। ऐसे ही है। अब आप देखें ना कि क्या हमें इस टीम में अब्दुल्ला नहीं था जो उनकी ओरिजिनल, साउद नहीं था, ये उसामा नहीं था, तो इनको जो 6 महीने पहले 8 महीने पहले इनको आप एक्सपोज करते, अगर ये इस काबिल होते तो यहाँ तक पहुँचते। और एग्जैक्टली। रिजवान की जो शॉर्ट सिलेक्शन की अगर बात की जाए, आप ऐसे जो नया बच्चा है आपने प्रेशर डालना था, आप उसकी शॉर्ट सिलेक्शन देखें कि ऑफ स्टंप से उठा के स्वीप मारा है। की जो बॉलिंग है वो करते ही वो 5वीं 6ठी स्टंप के ऊपर है, उसको ये शॉट तो आती नहीं, उन्होंने खेली है, उन्होंने खेली, बिल्कुल खेली है। ना स्लॉक स्वीप आती है ना रिवर्स स्वीप आती है, पता नहीं ये वो वाली बेसिक बैटिंग नहीं अंडर 19 वाली होती है कि बुरी बॉल कराओगे तो मैं चौका मारूंगा। एग्जैक्टली। आकिब सर, आज हमारे प्लेयर्स ने इतना बुरा परफॉर्म किया कि हमें चाचा की परफॉर्मेंस, इफ्तिखार साहब की परफॉर्मेंस हमें अच्छी लग रही थी और सारे लोग ये कह रहे थे कि ही परफॉर्म्ड वेल। जब मैं क्रिकेट में, आज मैं भी देख रही थी अब्बू के साथ, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे लगा कि कुछ आज अच्छा होगा, पाकिस्तान की टीम कुछ अच्छा परफॉर्म शायद कर जाए, एंड वी वर होपफुल। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने इतना बुरा परफॉर्म किया। मैच ना देखा करें। देखिए, कोई चीज भी तो नहीं ना बेहतर हुई बैटिंग में। आपको जैसा ऊपर से स्टार्ट मिल गया था तो आप उसको मारो, आप 350 रन की तरफ कोशिश तो करो, गेम की नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब यही डर लगा, और इसकी वजह क्या है आपको एक चीज बता दूं, ऊपर से लेके नीचे तक ये वर्ल्ड कप चेयरमैन की कुर्सी हिला रहा था, वो भी दुआएं कर रही अल्लाह चाहिए शायद मैं बच जाऊं। जो मिकी आर्थर है ऑनलाइन कोच, उसकी भी गई, उसकी ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो जानी थी। और कप्तान की भी, जो कप्तान को ये था कि इस दफा जीता तो बाबर तू किया। हाँ, और अच्छा, किसी तरह लकीली वो सेमीफाइनल फाइनल में चला जाता है, वाह हो जाती है, फिर बच के निकल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे अब ही। जब इस खौफ में आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, इस खौफ में आप क्रिकेट खेलते हैं, इस खौफ से आप प्लेयर्स को, आप खुद डरे हुए हो एज हेड कोच, तो जो सामा जैसे बंदे का डेब्यू हो रहा है तो उन्हें तो डर के ऐसी हरकतें करनी है, ऐसे ही है।
अच्छा, मैं एक अके भाई आपसे बॉलर के हवाले से जानना चाहूँगा, ये 1-1.5 मंथ पहले दुनिया का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप बोला जाता था इसको, और ये जी बड़ा मैं लीडर भी है। इस गुनाह में शामिल एक नसीम शाह के जाने से ये दुनिया का वर्स्ट बॉलिंग अटैक बन गया। लास्ट मैच में 368 करवा रहे हैं आप, आज आप 282 को भी नहीं बचा सके। ये इस बॉलिंग लाइन का मसला क्या? और हारिस रऊफ की मैं क्या आपसे बात करूं कि पहले लास्ट मैच में मोमेंटम दिया, 24 रन दे के आज वो रीजनेबल खेल रहे थे। इन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की 17 रन दे के जो एक मोमेंटम दिया उनको, ये क्या विकेट टेकिंग तो चले हम छोड़ ही देते हैं कि विकेट लेंगे, वो तो रन रोकने से भी गए। देखिए ना, आपको जब मौका होता है, आपको एक चांस मिलता है जिंदगी में, वहाँ आपने प्रूव करना है। ठीक है, आप T20 में अच्छा करते हो, लीगों में अच्छा करते हो, बट वर्ल्ड कप में आके फिर इस तरह आप ग्रेट प्लेयर बनते हो, आप पूरी जिंदगी फिर नाम आपका रहता है। तो आप नहीं करोगे तो देख लो जो हाल हो रहा है। ये पीछे हो क्या रहा था, देखो उसमें एक तो ये जिस एनवायरनमेंट में ये खेल रहे थे, नसीम और शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ये शाहीन की फिटनेस भी इससे बहुत बेहतर थी, तेज बॉलिंग कर रहा था। उसके बाद हारिस आता था, और ये नवाज और शदाब ये इन पिचेस के ऊपर वो चल जाते थे, या तो फिर उसी सी टीमें, बी टीम, सी टीम आ रही थी जी। लेकिन एक लगता था कि आपके पास न्यू बॉल बॉलर भी हैं, एक तेज बॉलर बीच में है, लेफ्ट आर्म है आपके पास, लेगी है, लेकिन वो सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे थे, उसमें क्वालिटी कोई नहीं थी। इज़हार आपकी तरफ ही बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप से पहले बहुत बात की हमने भी, बहुत ट्रांसमिशन इस पे की कि इसमें वो जो क्वालिटी होनी चाहिए टीम में वो नहीं है। हमने इमाद की बहुत बात की, इस टीम का पार्ट होना चाहिए। हमने साइम अयूब की बात की, तैयब ताहिर की बात की, इवन मोहम्मद आमिर की भी बात की कि अगर आपके ये लड़के इस तरह परफॉर्मेंस के साथ एशिया कप की इस वर्ल्ड कप में जाएंगे तो दिस विल अबाउट टू बी हैपन, ये होना ही होना है, और ये सब कुछ होता नज़र आ गया। तो ये जो माइंडसेट था कि मैंने अपनी मर्जी करनी है, कैप्टन ने खास तौर पे पर्टिकुलरली, मैं अपनी मर्जी के लड़के रखूंगा, उन्हीं को खिलाऊंगा, और ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये काफ़ी हद तक कैप्टन को लिवरेज दी जाती है तमाम बोर्ड्स में कि वो अपनी मर्जी की जो उसने टीम ग्राउंड में उतारनी है तो इतना उसको मार्जिन देना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ये फ्रीडम दे रहे हो, या आप उसके डिसीजन मेकिंग फ्रीडम दे रहे हो, तो आप उससे रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन अगर वो उसको सारा हर तरह से बैक भी किया जाए, उसकी मर्जी के खिलाड़ी भी दिए जाए और उसकी मर्जी के सारे दिए जाए, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो ग्राउंड में भी उसी तरह उनको चलाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा, और आज जो टैक्टिक्स थे वो बहुत ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इन्होंने टारगेट पे इनको रिस्ट्रिक्ट करना है अफगानिस्तान को। आप हारिस रऊफ वाली बात, हारिस रऊफ जिस तरह, ना सिर्फ अगर एग्जीक्यूशन उनकी ठीक नहीं आ रही तो उनको यूटिलाइजेशन का भी इशू है। आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको पावर प्ले में 24 पड़े थे पहले ओवर में, आपने फिर उसको पावर प्ले में ओवर दिया। हालांकि आप इस बात को अंदाज़ा लगाते हैं कि ही इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट एट द मोमेंट, तो आप उसे तब लेके आते जब पावर प्ले ख़त्म हो जाता और फील्डर ये उसके पास फ्रीडम होता कि फील्डर्स पीछे हैं। उसके अलावा भी जो आपकी बॉलिंग थी या एज अ यूनिट, मुझे तो लगता है कोई ड्रेसिंग रूम के इश्यूज हैं कि आपके खिलाड़ी जो है जिस तरह उनको फील्ड पे परफॉर्म करना चाहिए, जिस तरह उनको जान मारनी चाहिए, एक एक रन के लिए फील्डिंग को जान मारनी चाहिए, बॉलर्स को रोकना चाहिए, वो नज़र नहीं आया। जबकि अफगानिस्तान वो एक एक रन के लिए जान मारे थे उनके बॉलर्स, उनके खिलाड़ी, तो दे वांटेड इट मोर एंड दे गॉट अ वेरी वेल डिजर्व्ड विक्ट्री एंड दे ट्रूली डिजर्व दिस विक्ट्री टुडे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आप हमारी क्रिकेट टीम के भी डॉक्टर रह चुके हैं, लेकिन आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये भी नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों छोड़ा है। क्या दुनिया को पता चलना चाहिए मैंने क्यों छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? इनकी जब मैंने जो है वो मैं जब इनका डॉक्टर था, इंजरी पे इंजरी, इंजरी पे इंजरी, इतनी इंजरी तो मुझे अपने क्लिनिक में नहीं जो है पड़ी। अच्छा, ये तो खेल का हिस्सा है ना, इस तरह तो होता है, इंजरीज तो होती हैं खेल में, इसमें क्या बड़ी बात है? माशाल्लाह है ना साहिबा, देखिए अगर खेल के हवाले से अगर इंजरी हो वो तो कबूल है जी। लेकिन इनकी इंजरी होती थी एड्स पे एड, कभी शैम्पू का एड, कभी साबुन का ऐड, कभी डायपर का ऐड। मैं कहता हूं कि सारी इंजरियां इनकी ऐड पे, परफॉर्मेंस इनकी जो है वो ग्राउंड में ठीक नहीं आप मुझे एक बात बताएं, वाकई डॉक्टर हैं या अताई डॉक्टर हैं? देखिए मैंने अपने उस्ताद से डॉक्टरी सीखी है। पीछे को दौड़ने वाला बकरा होता है। अच्छा, वैसे मरीज का ज़हनी तवाज़ुन ठीक ही लग रहा है, बातें तो वो सही कर रही हैं। नहीं, अब इसके साथ जो हुआ बेचारी, बताओ क्या हुआ है। और मैं तो खुदा की कसम मैं खुद पागल होने वाला हूँ इसका इलाज करते करते। अच्छा, हार जीत तो देखिए होती रहती है, आप प्लीज अपने आप को संभालें, आपको क्या हो गया है? हार जीत होती रहती है,
हार नहीं होती। हार नहीं होती जी। मैंने भी सीखा है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है इस मैच को लेके, तुम क्या बैठ गई हो? मेरी पड़ी है लेकिन वर्ल्ड कप की नहीं पड़ी। अच्छा मेरी पड़ी, आप जीवन पट्टी लिखा के लाएंगे। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप थोड़ा सा अगर पॉजिटिव होके सोचें तो ये भी तो है ना, पाकिस्तान 2 मैचेस जीत भी चुका है। क्या बात, क्या सवाल है? उम्मीदें लगाने वाली होती है, क्या सवाल है? हम उम्मीदें लगाने वैसे अभी भी एक आउटसाइड चांस है, हम चारों मैच अगर जीते तो हम जा सकते हैं। वो तो पॉसिबल नहीं है, खैर लेकिन बहुत अच्छे, क्या बात है वो इरफान, शायद ठीक हो जाए। क्या कहने क्या बात है, गीला स्वेटर होता है, बहुत अच्छे। आकिब जी, कभी आपने घर में पड़ी हुई 15 किलो वाली पानी की बोतल देखी है? 19 किलो वाली हो। हाँ 19 की आपके दाएं 19 तरफ पड़ी है। बहुत ही फीकी थी। नहीं, इसकी बातें डाइजेस्टेबल है क्योंकि पागल है ना। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात तो बताएं, जब आप बीमार होते एक नहीं, मैं 2 बताऊंगा। जी आप 2 बताएं, जब आप बीमार होते हैं तो फिर किसके पास जाते हैं, आपका इलाज कौन करता है? ये मैं, आप यकीन जाने, आपको पढ़ा लिखा समझता था, आप पढ़ी लिखी हैं, एक एंकर हैं, जी। दुनिया आपको देखती है, आपने ये सवाल कर कैसे लिया मुझसे? क्या मतलब है? यानी कि मैं एक डॉक्टर होते हुए अपना इलाज कैसे कर सकता हूँ? यानी एक होटल वाला अपना खाना कैसे खा सकता है? आप अपना शो करके अपना शो ही खुद क्यों देख सकती हैं? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर मैं बीमार होऊंगा तो मैं किसी और से इलाज करवाऊंगा, तो किससे करवाते क्योंकि हैं? मुझे अपने में भरोसा ही नहीं। मैं मर गया कल को तो फिर हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे किस चीज के डॉक्टर हैं? मेरा- ज़हनी डॉक्टर हैं? ब्रेक देखिए, में हमें बता दीजिए। मैं ऑलराउंडर डॉक्टर हूँ। यानी कि आप शदाब खान है। जी, और फिर जो उनकी परफॉर्मेंस से लगता है वैसे वही आपकी परफॉर्मेंस है। इसी के साथ मेरा ख्याल है अभी एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक लेते लेते हैं हैं। जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं कि क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया। स्टे विद अस। सैड। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियाँ। रमीज सर, अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस को देखते हुए तो हमें नहीं लग रहा कि सेमीफाइनल तक जा पाएंगे, लेकिन क्या कोई पॉसिबिलिटी है टेक्निकल एतबार से कि अभी भी ये सेमीफाइनल में जा सकते हैं? इनके कोई चांसेस हैं? देखिए, जीतते रहेंगे तो फिर ही चांस बनेगा, ऐसे तो लगता नहीं है। और जीत कैसे सकते हैं? अब इनके सारे मुश्किल मैच हैं, बट पाकिस्तान टीम हैरान भी कर सकती है, सबको गलत प्रूव कर सकती है। क्या ये टीम में गुण है? क्या मुझे समझ नहीं लग रही है कि एकदम से इतने प्लेयर्स आउट ऑफ टच और आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं कि बेसिक मिस्टेक से लेके ग्रेव मिस्टेक्स आप नाम ले लें, ये आपको हर लेवल के ऊपर हैरान कर रहे हैं। कैच छोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद देखे ना, वो 10 रन पे वार्नर का कैच छोड़ दिया, वो 160 कर देता है। तो वहां पे अगर विकेट मिल जाती तो हाल ही कुछ और होना था। और क्रिटिसिज्म जो हो रहा है ना, मतलब कमेंटेटर्स सारे दुनिया के हैं, वो कर ही रहे हैं कि इनकी फील्डिंग बहुत बेकार है जी। जो चांसेस भी बनते हैं वो फील्डिंग के थ्रू, और फिर टेक्निकली भी ठीक नहीं। देखें, मैं फिर से कहता हूँ कि हर बॉलर को अपनी कप्तानी खुद करनी है। चले मान लिया बाबर आजम कहीं फंसते होंगे, कई दफा हडल हुआ है सीनियर प्लेयर्स का आज, और हडल के बाद बहुत बड़ी मिस्टेक की है उन्होंने हर दफा, चाहे वो अपना ड्रिंक्स ब्रेक में हडल हुआ है, चाहे वैसे सिचुएशन थोड़ी सी सख्त हुई है उसमें हडल हुआ है, उसके बाद स्पिनर को लगा दिया जब पेसर को लगाना था। उनको कोई वहां पे ये नहीं था कि अरिथमेटिक के हिसाब नंबर पूरे करने थे, ये नहीं था कि देखिए, आपकी एक गट फीलिंग होती है, आपको पता है कि सिंगल्स ले रही है इस वक्त अफगानिस्तान की टीम, तो आप पहले तो सिंगल्स ब्लॉक करें। चले वो चौका तो आपको पड़ ही रहा है, उसको रोकना मुश्किल नामुमकिन था। कोई पाँव में गेंद पे मारेगा, उसको छक्का लगना चाहिए था। तो ये अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के इनके हालात क्या होते हैं, क्या ये दोबारा से रीग्रुप हो सकते हैं ये लोग या नहीं हो सकते हैं, कितनी ठेस पहुंची है, क्योंकि ये टेम्परामेंटल इश्यूज हैं इस टीम में। और वर्ल्ड कप जो है ना, वो आपको बुरी तरह एक्सपोज कर देती है। अगर आप गिरे होते हैं ना, तो उठने के लिए सबको कलेक्टिव एफर्ट चाहिए और अपनी इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। अंदर से आपको शीशे के सामने खड़े होके अपने से सवाल करने हैं कि मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं और मैं क्यों नहीं ठीक कर सकता, और नहीं ठीक कर सकता हूं तो आप हाथ खड़ा कर दें कि हाँ यार गलती करेंगे, प्लीज बेयर विद अस। ये कैंपेन हमारे से चलने वाली नहीं है, ताकि सबको पता तो चले ना कि कितने लेवल पे खड़े। अच्छा रमीज भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने शायद पहले भी डिस्कशन की थी, जो आपके कंट्री के हालात होते हैं वो आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। चाहे आप इकॉनमी की बात कर लें, चेयरमैन की बात कर लें पीसीबी की, कि एक साल के अंदर 3 चेयरमैन का चेंज हो जाना, और इसी तरह फिर लड़कों का वर्ल्ड कप से पहले फ़ाइट क्या कर रहे हैं, गेम की तवज्जो नहीं है, हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें जी, हमारे 4 महीने के पैसे रहते हैं,
वो अपनी मर्जी के बढ़वाना, और ये सारी चीज़ें करते करते जिस तरह हमने देखा। और लास्ट चीज़ इसमें हमने जो देखी है, किसी भी स्पोर्ट्स को ख़त्म तब होती है जब आप उसकी विक्ट्री ख़त्म हो जाती है, फ़ैन का उससे कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, इंटरेस्ट लैक हो जाता है। और फिर हमने उसकी मिसाल स्क्वॉश में देखी, हॉकी में देखी, और अभी जो एशियन गेम्स में हमारा हर शोबे में हाल हो रहा है दुनिया की स्पोर्ट्स के साथ, वही हम उसी को हिट कर रहे हैं अपनी क्रिकेट के साथ भी। इस सारे सिनेरियो कैसे देखते हैं आप? देखिए, पैसे के ऊपर तो बचत नहीं है आपकी। आप चाहे हक पे भी हो ना, जब पैसे की बात होगी आपको मार पड़ेगी। तो पहले तो ये छेड़ना ही नहीं चाहिए था टॉपिक वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। आप चाहे सही हो या गलत हो, पैसे की बात के ऊपर लगता यही है कि यार ये क्या, ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, या क्यों इनको इस वक्त इस चीज की परवाह है। अपनी गेम की फिक्र करे, पैसा जो है वो फॉलो करेगा, और ये सच्ची बात है। देखिए, टर्बुलेंस जो है ना, उसका एक ये मिरर इमेज है हमारी परफॉर्मेंस। जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह लें सिस्टम में है, या घबराटू चेहरे, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है, अपने आप को सेकंड गेस करना, क्वेश्चन करना, एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना, क्या वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम बाकी नेशंस के साथ खड़े हो सकते हैं, चीज को इंटेलिजेंटली रीड करना, इन सब में कोताहियां हैं। सो सही आपका पॉइंट है। आई थिंक जो टर्बुलेंस, और फिर इन लड़कों को नए बॉस के साथ एडजस्ट करना है, वो आसान नहीं होता है। चाहे वो कोच हो, चाहे वो आपका ट्रेनर हो, चाहे वो आपका चेयरमैन हो, जो भी है, ये इसका एक रिपल, एक इफेक्ट होता है जो कि नीचे तक हिट करता है। इनको एक कामनेस की भी जरूरत है, और इनको खुद से अपना डीएनए ऑल्टर करना, और उसके लिए हार्ड डिसीजंस लेने हैं। पहले तो आप ये देखें ना कि यहाँ पे एक्सपोज हो गए आप, और पहले माने कि हाँ हम पीछे हैं, 8 नेशंस या 7 नेशन से हम पीछे हैं, और इसमें फिर क्या चीज करनी है, उसके ऊपर फिर रूथलेस डिसीजंस लेने हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर भाई ये जिस तरह रमीज भाई से भी डिस्कशन की, एरियाज हम ओबियसली डिस्कस कर सकते हैं। बैटिंग का विकेट अगर है 350 350 होने चाहिए, तो हम 260-70 करते हैं। बाकी टीम उससे भी अबव जाने की कोशिश करती है, जैसे साउथ अफ्रीका की हमने एग्जांपल दी। बॉलिंग के अंदर बात करते हैं तो हमें जहाँ टीमें 260-70 को रोक सकती है, रन करने नहीं देती, नीदरलैंड की एग्जांपल हमने देखी, अफगानिस्तान की देखी, हम वो इजीली करवा देते हैं। फील्डिंग हमारे सामने है कि एक ऐसी चीज़ है जो चले एटलीस्ट आपके कंट्रोल में होती है, वो हम सब ने देख ली कि किस पाए की फील्डिंग हम करें। तो ये इतना बड़ा जो एक 360 डिग्री के ऊपर पूरी टीम का कोलैप्स होना और ये गिरना, क्या आपको लगता है? ऑब्वियसली ये क्रिकेट में ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ह्यूमनली समहाउ पॉसिबल हो सकती है, बट ये जब सब कुछ गलत हो रहा होता है तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी, रे ऑफ होप है कि हम दोबारा कम बैक कर पाएँ? देखिए, उसमें आपने ब्रेव डिसीजंस करने, जैसे ब्रेव डिसीजन का मतलब क्या है कि जैसे आज बैटिंग इन्होंने पहले ली थी, तो ये चाहे सब कोई भी माटी से माटी टीम होगी ना, 50 ओवर खेलेगी तो वो 270 कर जाएगी। बिल्कुल ऐसे। उसका मतलब है आपने कोई एफर्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं की। माइंडसेट ये होना चाहिए था कि हमने ये 300, 350 टारगेट करना है। अगर हमने बैटिंग ली है ना तो फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। आप 40 ओवर में आउट हो जाओ, बिल्कुल ठीक है, 230 करके आउट हो जाओ, नो प्रॉब्लम। बट ये नहीं हो सकता कि आप 50 ओवर पूरे खेलो और आपका टोटल जो है, ये तो 250 ही करने जा रहे थे, वो तो एंड में इफ्तिखार की लग गई। जी। तो ये तो नहीं हो सकता कि जब अब ये वो 280, वो पुराने वाला 280 है नहीं, क्योंकि ये देखिए T20 के बाद और अब ये जो पिचेस हैं इनके हिसाब से आप 5 ओवर जाते जाओ, बीच में 2 ओवर आपके अच्छे लग जाएं तो ये 280 तो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, अगर उनको कोई स्ट्राइक रेट का कोई मसला ही नहीं है, टोटल उनको कोई पुश ही नहीं कर रहा, तो वो क्यों गलत शॉटें मारेंगे? उन्होंने प्रॉपर ठक ठक सीधा खेला है। आपने किया होता 350-60 तो वो क्यों खेलना चांस लेते और आपको विकेटें भी फिर मिलती। बिल्कुल। तो ये ऐसे ही है। ये देखें, ये सारे के सारे डरे हुए, साफ डर रहे किससे? हम तो डर, ये समझने से कासे डर इससे रहे, कौन सा डर रहे, किससे डर अपनी रहे? सीटों से डर इससे रहे हैं कि इनमें से बाबर एज बैट्समैन I wish sir. सिक्योर है, बाबर एज बैट्समैन सिक्योर है ना जी। रिजवान जो है वो बस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मार्क है उसका टीम के अंदर। बाकी सारे तो ट्रायल्स पे आए हुए हैं। बाबर आजम का क्या करना है सर? बाबर आजम का ये करना है कि अब जो कप्तान होता है वो अपनी मर्जी करता है। अब इनको इस वर्ल्ड कप के बाद एक कप्तान बनाना पड़ेगा जो अपनी सोच लेकर आए, जो एक एग्रेशन लेकर आए,
मैं शहीन का नाम लूंगा, लोग मुझे कहेंगे देखो जी अपना कप्तान है, इसलिए मैं उसकी आपको रीजन बता सकता हूँ कि जो बैक टू बैक उसने मैच फाइनल जितवाए हैं लाहौर को, अब उसमें देखें उसकी कप्तानी किस तरह की है। उसने ऐसे ऐसे डिसीजन किए कि आम आदमी ये बाबर टाइप वाला वो कर ही नहीं सकता। इधर क्वेश्चन ये भी आता है कि शाहीन के पीछे कोच भी तो चाहिए, अगर ऑनलाइन कोच होगा तो फिर मसला है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखें ना, आपका जो कोच है वो अल्लाह माफ करे ऐसे ये पता नहीं कैसी कमिटमेंट अपनी टीमों के साथ कर लेते हैं, या पैसा मिल जाएगा। यार कोच और कैप्टन और टीम ऐसे होती है, आप बिल्ड करते हो ओवर द मंथ्स, एक साल पहले एक टीम बनाते हो। बिल्कुल। एक मुझे प्लेयर बता दो जिसके ट्रायल्स नहीं चले इस वर्ल्ड कप के अंदर। फखर एक मैच में ट्रायल में फेल हो गया, उसको बाहर कर दिया। इमाम आया, इमाम इसलिए कि यार इमाम के साथ ओपन कौन करेगा क्योंकि उन्होंने तो खेल नहीं खेलना। अच्छा 17 मैचेस में से 14 दफा पुल शॉट पे आउट हो गए। इतना ऑब्वियस हो गया है कि एक उनके पास पेस अटैक था, उसी पे आउट हो गया माशाल्लाह। हाँ तो अब आपका स्टैंडर्ड यहाँ तक आ गया। उसकी फिटनेस देख के मैं हैरान था, इतना बड़ा उसका बाघ जैसा मुंह बना हुआ है। जीरो उसकी फिटनेस है। और डाइव मारते रमीज भाई कमेंट्री कह रहे थे कि बॉल के ऊपर से डाइव मारता है बॉल। यार आपने खेलना, आपने हराना इंडिया और इन लोगों को है, तो आप ऐसे ही था रमीज भाई कि वो हमेशा डाइव मारता, बॉल निकल जाती है। और आपने कमेंट भी किया था कि ये माशाल्लाह इतना फिट है कि नीचे आते हुए इतना टाइम लगता है। और साउथ शकील है 5 नंबर के ऊपर, आपको 6.5 फुट के लोग चाहिए जो इधर छक्के मारे उधर छक्के मारे। वो बेचारे को नहीं है उसके अंदर कैपेसिटी। मैं ब्रेक में जो बात कर रहा था कि दुनिया के आप नंबर 4 के ऊपर बैटर देखेंगे, मार्करम मिलेगा आपको, क्लेसन, किस टाइप के प्लेयर मिलेंगे। हमारे पूरे 24 करोड़ की आवाम में से रिजवान मिला है कि रिजवान हमें कुछ करेगा मैजिक और रिजवान जिताएगा। ये माइंडसेट देखें, जिसकी टेक्निक सॉलिड नहीं है, ठीक है रन्स करते हैं, बट आपको टेक्निकली और पावरफुल हिटर चाहिए जो आके जॉइंट कॉम्बो लेकिन करे। इसका इनको पता क्या करना चाहिए, उसको ना फिर थोड़ा चेंज करे, रिजवान को ऊपर ले जाओ 10 ओवर में इधर उधर जो चलोगे कुछ कर लेगा। और 4 नंबर पे सलमान अली आगा को लेके है जो डिसेंट एक बैटिंग करता है। अगर ये नहीं चेंज करेंगे तो रिजल्ट तो वही रहेगा ना। सही है। और उसी तरह जैसे आज इनको कुछ तो करना पड़ेगा। अब हसन अली ठीक है, हसन अली अपना पेस है ना क्या बंदा करो, जो बाहर बैठा हुआ है मोहम्मद वसीम, वो सबसे बाहर है। जी इजहार, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें कि क्या कुछ कर सकती है हमारी, आपको कुछ उम्मीद लगती है? वैसे हमारे पूरे सेट पे सबसे पॉजिटिव आदमी आप ही है। एक डिफरेंट एंगल होता है हर बंदे का एनालाइज करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आपको यू हैव टू प्ले फॉर योर प्राइड, यू हैव टू प्ले फॉर योर कंट्री एंड देयर हैज़ टू बी हंगर इनसाइड यू कि आप अपने इतनी थोड़ा आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इंटरनेशनल स्टेज पे कर रहे हो, तो हमने एक एक बॉल के लिए एक एक मिनट में जान मारनी है और अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोटेंशियल देना है। बाकी टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर तो टेक्निकल चीज़ें उस पर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन कम से कम आपके अंदर हंगर और फाइट तो नज़र आनी चाहिए, जो कि आज बहुत लैकिंग थी। टैक्टिकली तो ये बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि आपके जो मिडिल ऑर्डर है, नूर अहमद एक टीनेजर को पिक नहीं कर सका, जिसमें अब्दुल्ला शफीक हो गया, साउथ शकील हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, साउथ शकील और रिजवान, ऐसे उन्होंने उसकी विकेट्स दी हैं स्पिन में कि समझ नहीं आ रही कि कैसे हमारा मिडिल टेक्निकली भी वीक लग रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही कैसे खेलना है। वो सारी बातें बात की है, लेकिन सबसे पहले हंगर और प्राइड नजर आनी चाहिए। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब कोई इंजेक्शन ऐसा है इस टीम को लगे और टीम की हमारी ठीक हो जाए? मैजिक ये ऐसा डॉक्टर ने देख के बंदा वैसे बीमार हो मायूसी के साथ। आपको आगे जाके बुखार होता है, चूंकि वायरल का सीन है, आपने मेरे पास आना है और आप और बीमार हो जाएंगे। दूसरी बात ये है, आपकी अपनी डेली रूटीन क्या होती है? डेली रूटीन मेरे पास तो वक्त नहीं, आप यकीन करें हिना नियाज़ी साहिबा, मेरे पास सर खुजाने का वक्त नहीं होता, क्योंकि इन जैसे पेशेंट्स की तादाद मेरे पास बहुत है। इस सर खुजाने वाली बात तो मुझे समझ नहीं आई। अच्छा खैर आप ये बताएं। हाँ कह दे, दिन में यही कहती हैं आप। दिन में कितने पेशेंट आते हैं आपके पास? दिन में लातादाद, ऑलमोस्ट कोई तादाद बता दे। 1000। ओहो 1000 पेशेंट। बल्कि मैं आपको भी आपके पास आपको भी लिख के दे रहा हूँ। नहीं ये डॉक्टर नहीं, ये कंडक्टर है। 1000 बंदा आता है जाता है। डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों आप शक्ल से लग नहीं रहे कि आप डॉक्टर हैं। आंखों के एक्सप्रेशन बाबर आजम वाले हैं। बाबर आजम की आंखें भी बिल्कुल ऐसी थी आज हारने के बाद। देखिए हमारी टीम भी घबराई हुई है और उनकी परफॉर्मेंस से मैं भी घबराया हूँ, आंखें तो ऐसे बाहर आएंगी। आपको पता है इरफान जी इसकी आंखें बाबर आजम जैसी क्यों हैं? क्यों? क्योंकि इसी ने बाबर आजम का गेटअप किया था। अच्छा आप अपने वो सेंसेस में वापस आ चुकी हैं? और कभी आप मुझे ये ना समझना कि मैं गोलियां देने वाला डॉक्टर हूँ, मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। बताएं आपका कैसा इलाज कर रहा हूँ? जी आप इन्होंने गोली कभी दे मुझे सकते हैं। गोलियां नहीं दी।
इन्होंने मुझे कैप्सूल दिए, सिरप दिए। इस मरीजा के ऊपर ठंडा पानी फेंको, इनको उसके चटाएं, बाद इनको बढ़े। खाएं, इनको बताएं। देखें, इसकी सेहत हमारी क्रिकेट से जुड़ी है। जब तक हमारी क्रिकेट नहीं ठीक होती, ये बच्ची भी ठीक नहीं आई होगी। फील सॉरी फॉर हर, नहीं, सीरियसली। हम दुआ और उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट अच्छी हो और फिर इनकी सेहत भी अच्छी हो। हिना हम मतलब है इजाजत कि चाहते हैं जी। ये नहीं बचती। कर लो इंतजाम। मुश्किल लग रहा है ना बचना। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। रमीज भाई आपका बहुत Seriously, शुक्रिया, आके thank भाई you, इजहार sir. आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल Thank आपसे you. दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।